नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने आज मुस्लिम लीग नून की बैंड बजा दी। उस्मान डार के घर जाकर उसकी मां को तज़लील किया गया, जिस पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है वो आग बगोला हो गए और मुस्लिम लीग नवाज़ को खरी खरी सुना दी। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मुस्तफ़ा साहब, ये जो सियालकोट में वाक़या पेश आया है, उस्मान डार साहब की वालदा ने ख्वाजा आसिफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने उन इल्ज़ामात की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि ये हमें इलेक्शन से रोकने के लिए है। पंजाब पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि कानूनी रुकावट डाली गई जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर तो ये मामला वाकई मेडअप है, फिर तो ज़ाहिर उसकी तहकीकात हो, पंजाब पुलिस उसकी तफसीलात सामने लेकर आए, उनका जो वर्जन है उसको एस्टैब्लिश करे। अगर ये मेडअप नहीं है तो फिर ब्रेक इन करना, घर के अंदर जाना, खुद उमर डार का वहां ना मिलना पुलिस को, या तो मिल भी जाए तो भी समझ आता कि शायद उनकी वजह से अंदर गए होंगे। ये तमाम सूरत हाल आज पूरा दिन रही है। ये हमारी सियासी मुखालफत किस तरफ जा रही है? आदिल भाई, सियासी मुखालफत को हम सियासी दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं और उसमें हम ऐसी हदूद भी क्रॉस कर रहे हैं जो शायद इससे पहले क्रॉस नहीं की गई थी, या हम ये समझते थे कि यार कि अगर माजी में भी कभी ऐसा हुआ है तो हमारी सियासत अब इतनी मैच्योर हो गई है कि अब ऐसे दोबारा कभी नहीं होगा। ज़ाहिरी बात है, जो वाक़या है उसको अफसोसनाक भी है और हम ऑल सिंपथीज़ डार साहब की वालदा के साथ भी, डार साहब के साथ भी, कि वो एक बड़े मुश्किल और तल्ख मरहले से वो गुजर रहे हैं और तहकीकात भी होनी चाहिए और असलियत जो है, हक़ाइक़ जो है वो सामने भी आने चाहिए। और हम सियासतदान हमेशा जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हमारा ये तर्ज अमल जो है ये लोगों को सियासत से ना सिर्फ बेजार करता है, नंबर एक, नंबर दो, इसके नतीजे में हम खुद अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो खो बैठते हैं और इवेंचुअली ये सारे जो वाक़यात हैं इनके नतीजे में सियासत को नुकसान पहुंचता है और हम सियासत को इस हद तक नुकसान पहुंचा चुके हैं कि आज पाकिस्तान में माहौल बहुत जहर आलूद है। नून लीग की क्योंकि अभी यहाँ रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है, मैं ये सवाल उनसे करूंगा जब खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ होंगे, लेकिन मैं जरा ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि PMLN ने ये कहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, पंजाब पुलिस का है, तो ये डू यू एक्सेप्ट दैट? देखिए, अब ज़ाहिरी बात है, सियालकोट की जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है तो वहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब और उस्मान डार साहब आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन तो लड़ते रहे और इस वक्त जो हुकूमती हलकों में जो रसाई है वो मुस्लिम लीग नून की ज़रा ज़्यादा है और उस रसाई की वजह से, उस इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर कोई बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो। साहब इससे डिटैच नहीं कर सकते अपने आप को, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है उनके लिए डिटैच करना। अब ये बताइएगा, नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हमने नहीं कराया, ये पंजाब पुलिस ने किया होगा जो कुछ भी हुआ है, और ज़ाहिर है इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए ताकि पता चले कि दोनों फरीकैन में से किसका मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाज साहब। पहली तो बात यह है कि ये बड़ी ज्यादती है, बड़ा जुल्म है अपने ही लोगों के ऊपर, अपनी माओ बहनों के ऊपर ये तशद्दुद इस तरह से करना, किसी के घर में उसकी प्राइवेसी के ऊपर हमला करना। और आपने इसके अंदर देखा कि बड़ी वाज़ेह तौर पर एक तो वीडियो जो उनका पैगाम आया और एक ऑडियो भी चली जिस तरह से वो दरवाजे तोड़े गए और आगे से वो मिन्नत समाजत कर रही हैं कि खुदारा क्या हो गया, आपके घर में माएँ बहनें नहीं हैं और आप ये क्यों करना चाहते हैं। जब देखिए, अगर किसी इश्तिहारी के ब्रांड निकले हैं या कोई अगर इश्तिहारी है और उसको मतलूब है, तो आप ये देखें ना कि नवाज शरीफ साहब भी तो इश्तिहारी थे, तो वहां पर रियासत ने किस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया और किसी के घर में दाखिल होकर इस तरह से वहां पर उनके दरवाजे तोड़कर, दीवारें फैलान कर, और फिर डिठाई के साथ DPO साहब वहां पर बयान दे रहे हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो बिल्कुल इश्तिहारी थे और हम उनको ढूंढने के लिए गए। क्या ढूंढने का यही तरीका है कि रात को 2 बजे आप किसी घर में, आपके पास वारंट है नहीं है, लेडीज पुलिस है नहीं है, उसके अंदर मर्दों की आवाज आ रही थी, वहां पर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और कहा जाए तो इससे पहले भी ये हो चुका है और PDM की हुकूमत थी जिस वक्त ये हुआ, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब हों या ख्वाजा साहब हों या बाकी सारे जो आप समझते हैं कि पंजाब पुलिस नहीं बल्कि PMLN जिम्मेदार है इस वाकये की? बिल्कुल जी, बिल्कुल PMLN जिम्मेदार है। नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, नाज़रीन इस मुल्क में इंसानियत नाम की चीज़ ही ख़त्म हो चुकी है। कहाँ का आइन रह गया, कहाँ का इनकी पासदारी हो रही है, कोई जुल्म की इंतहा होती है। हम मुसलमान होने के नाते ही कुछ शर्म या में हो जानी चाहिए, लेकिन इस वक्त की केयर टेकर जो हुकूमत है, ये सारा सेटअप, ये बिगड़ों का सेटअप है और उसके पीछे जो है मियाँ नवाज शरीफ जो कैद बैठे हैं, जो कहते हैं कि मैं आऊँगा, मैं पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़ान करूँगा, तरक्की को मारो गोली। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ
اور یہ وقت کے بگوڑے جو اس وقت کے ٹیکر پرائم منسٹر صاحب انوار الکاکڑ صاحب بیٹھے ہیں، کچھ شرم آپ میں نہیں ہے، کچھ حیا نہیں ہے، آپ کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں، کس طرح آپ نے ایک گھر میں گھس کر ایک ماں جو ہے اس کو کتنا آپ نے تذلیل کیا ہے۔ مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں، کچھ شرم کر لو، بشرمو۔ کیا تم اس ملک کو خاک ترقی دو گے جو اتنے ظلم کر رہے ہو؟ یہ ظلم کا بدلہ جو ہے 8 فروری کو عوام آپ سے ضرور لے گی۔ آپ جتنے مرضی ظلم کر لو، اس وقت تو آپ یزیدیت سے بھی آگے بڑھ چکے ہو۔ یہ انسانیت نہیں ہے، نہ انسانیت نام کی آپ میں کوئی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔